गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 5वें श्लोक का 7वां पद लेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महला 5वां श्लोक 5वां। देनहार प्रभु छोड़कर लागयान सुहाई। नानक कहो न सीझई बिन नामे पट जाई। पद रहत अवर कछु अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखहु गंड लावत। जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेखना काहू भीन। अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्म मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार किसकी सीख करे संसार। जो तुम भाने किन प्रभु जाता नानक उन जन शरण कराता। प्यारे भाई और बहनों, हमारे धर्मशास्त्र हमारे जीवन के सबसे बहुमूल्य रत्न है। ये ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता और हमारे मनुष्य जीवन को सजाने संवारने के लिए हमारे महापुरुषों ने ये वाणियाँ, ये अमृत वाणियाँ हम लोगों के लिए धर्मशास्त्रों के रूप में संजो कर रखी हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में समस्त जीवन की समस्त बातों के बारे में गुरु साहिबान ने अनेकों तरीकों से खोल खोल कर समझाया। इस शब्द के माध्यम से संसार के सारे धर्मों की वास्तविकता हम इंसानों के सामने खोल खोल कर बता रहे हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जितने भी धर्म बने वो उन महापुरुषों की शिक्षाओं पर आधारित हैं जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को उच्चतम सर्वश्रेष्ठ अवस्था में बनाया
उन्होंने वो पवित्र जीवन जिया और अपनी उस आध्यात्मिक उपलब्धियों के माध्यम से और लोगों को भी एक अच्छा जीवन जीने की सीख दी, प्रेरणा दी। वो महापुरुष क्योंकि मन से, वचन से और कर्म से उनमें एक रूपता थी, उनमें प्रभु प्रकट था, तो उन महापुरुषों का असर जब वो जिंदा थे तब इंसानों पर बहुत गहराई से हुआ। जब वो दुनिया से चले भी गए तो उनके वो सच्चे और पवित्र कलाम उनके फॉलोअर्स के लिए जिंदगी में आगे भी काम आते हैं। हमें देखें कि भाई जो धर्म है, जैसे पुराने धर्मों में जैन धर्म है, तो जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर आए, लेकिन भगवान महावीर की शिक्षाओं पर आधारित ज्यादातर लोग जैन धर्म की जो दिगंबर रूप है उसे हम देखते हैं। तो भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं तो यही है कि मन से, वचन से, कर्म से एक अच्छे इंसान बनो। तो उन्होंने एक वास्तविक जीवन जिया और आज जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें यही बात है कि मन से, वचन से और कर्म से एक अच्छे इंसान बनो। उन्हीं के समकालीन भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, उन्होंने भी अपना एक उच्चतम पवित्र जीवन जिया और उन्होंने भी यही शिक्षा दी कि मन से, वचन से, कर्म से एक पवित्र इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, जिससे परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो सके। इसी तरह की शिक्षाएं हजरत ईसा की थी। हजरत ईसा एक समर्थ सदगुरु थे, प्रभु को पहुंचे हुए थे। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में भी इसी तरह के शिक्षाओं का जिक्र आता है कि वो प्रभु को पहुंचे हुए थे। सिख धर्म में पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर के और 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जितने भी गुरु साहिबान हुए हैं सब प्रभु को पहुंचे हुए थे। सबका जीवन उच्चतम श्रेणी का पवित्र जीवन था। मन से, वचन से और कर्म से एक रूपता थी। कबीर साहब आए, उनके जीवन में भी सेम बात थी। या और भी बहुत सारे महापुरुषों का जिक्र दुनिया में आता है और उनके नाम पर बहुत सारे मठ प्रचलित हैं। अब उन महापुरुषों ने वो पवित्र जीवन जिया और उस पवित्र जीवन को जी करके उनके कुछ बाहरी चिन्ह चक्र भी बन गए, कुछ बाहरी कर्म कांड भी बन गया, कुछ बाहरी पूजा पद्धतियां भी डेवलप हो गई। तो आज वो महापुरुष दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कलाम, उनकी शिक्षाएं धर्म पुस्तकों के रूप में हर धर्म में मौजूद है। अब उनकी शिक्षाओं के जो दो पार्ट थे, एक पार्ट हो गया अपरा विद्या, जिसमें आ गया कि हमारे जीवन के तौर तरीके, हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। किसी ने माला फेरने का प्रावधान बनाया, किसी ने मंत्रों का उच्चारण करने का प्रावधान बनाया, किसी ने किसी रूप में और कुछ सुबह नित्य नेम का प्रावधान बनाया। अब उन महापुरुषों को जाने के बाद जो हमारा बाहर का रिचुअल्स, कर्मकांड, जो कर्मकांड का पहलू था वो तो बरकरार है, क्योंकि जो काम हम
मन इंद्रियों के द्वारा करते हैं उन कामों को करने में हमें आनंद आता है, बड़े प्यार से करते हैं। लेकिन जो काम हम मन की तरंगों से करते हैं, मन को एकाग्र करके करते हैं, वो काम बड़ा मुश्किल है। तो आज हर समाज में अपरा विद्या का बोलबाला है। वो अपरा विद्या परा विद्या की तरफ संकेत करती है, लेकिन आज मार्गदर्शन करने वालों की कमी के कारण से हमारे जो धार्मिक गुरु बन गए हैं उनमें से भी कोई विरला होगा जो परा विद्या का पारखी होगा और परा विद्या का पूर्ण ज्ञान रखता होगा। अगर परा विद्या की कोई बात करता भी है तो वो प्राणायाम की बात करता है, वो हमारे श्वासों को साधने की बात करता है। लेकिन हमारे मन को एकाग्र करा करके हमारी आत्म जागृति हो जाए, हम मन इंद्रियों से ऊपर आ जाएं, ऐसी बात करने वाला कोई विरला इंसान मिलता है। और जो डिमॉन्स्ट्रेशन करके अपने मन को किस तरह काबू किया जा सकता है वो करके बताए और दूसरों को वो सब करने के लिए सपोर्ट करें, मदद करें। तो इस चीज का जिक्र करते हुए श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में आज कितना बुरा हाल है कि इंसान जो है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, उसका जो धार्मिक जीवन है वो बाहरी कर्म कांड तक सिमट के रह गया है कि रहत अवर कुछ अवर कमावत, कि भाई हमारा जो बाहरी वेशभूषा है, हमारा जो बाहरी नित्य नेम है, वो तो संकेत करता है कि भाई हमें एक सच्चा, सुच्चा और अच्छा इंसान होना चाहिए। हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर विरक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर परोपकारता होनी चाहिए। लेकिन हम जो लोग इस संसार में जी रहे हैं, चाहे किसी धर्म के हों, किसी मत के हों, जब कोई दूसरा इंसान हमारे व्यवहारिक जीवन को देखता है तो वो ये देखता है कि हमारे धर्म के जो सिद्धांत हैं उनके मुताबिक बहुत कम लोग हैं जो धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं। उनकी कथनी और करनी एक जैसी है। तो बाहरी तौर से हर इंसान स्वयं को किसी खास धर्म से जुड़ा हुआ दिखाना चाहता है। उसकी वेशभूषा, उसके चिन्ह चक्र इस बात को डिनोट करते हैं कि भाई ये इस खास धर्म से संबंध रखता है। लेकिन उस धर्म की जो मूल सच्चाइयां हैं, जो मूल अच्छाइयां हैं, उनको वो इंसान अपने व्यवहारिक जीवन में धारण करता हुआ बहुत कम दिखाई देता है। तो कह रहे हैं कि भाई किसी भी इंसान को उसकी बाहरी वेशभूषा से उस पर विश्वास नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। एक इंसान है वो साधु के वेश में है, लेकिन साधु के वेश में रह करके मन इंद्रियों से विरक्त कितने लोग होंगे? वो लोग भी, कई लोग ऐसे होते हैं जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में फंसे होते हैं। हम उनकी वेशभूषा के हिसाब से उनका सम्मान करते हैं,
लेकिन वो अपने अंदर उन गुणों को धारण नहीं करते जिन गुणों के वो चिन्ह चक्र संकेत करते हैं। तो कह रहे हैं भाई ऐसा हिसाब किताब है, और कह रहे हैं कि मन नहीं प्रीत मुखम गण लावन। अब जो लोग जो हैं धार्मिक हैं, जो लोग धार्मिक होने का बाहरी आवरण से दिखावा करते हैं, असल में अगर उनके जीवन की पड़ताल करो तो उनकी उस प्रभु से वो प्रीति नहीं दिखाई देती कि जो प्रीति एक धार्मिक इंसान में होनी चाहिए। और हम मुख से उस परम पिता परमेश्वर का बहुत सारा गुणगान करते हैं। तो भक्ति के रास्ते पर जो गुणगान हम बाहरी तौर से मौखिक तौर से करते हैं, क्या वो जो लफ्ज हम उस गुणगान में करते हैं, क्या उनका असर हमारे आंतरिक मन पर भी है? क्या हम वास्तव में प्रभु के प्रति इसी तरह समर्पित हैं जिस तरह हम लफ्जों के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं? तो इसका आंतरिक भाव क्या है कि प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने वाले लोग असल में कैसे, मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि हमने भी जाकर देख ली अहरे किरत की जाए गुजर, और सोए वे से राहरो और खोए वे से राहबर। गुरुदेव कहते हैं अबे मैंने भी जाकर के दुनिया में देखा कि धर्म के रास्ते पर जो चलने वाले मुसाफिर हैं वो तो मन इंद्रियों के घाट पर सोए हुए, और जो धर्म के उपदेश देने वाले हैं वो खुद ही खोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है, सच्चाई से वो खुद महरूम है। तो इसी बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं कि भाई धर्म के रास्ते पर चलने वाले जो लोग हैं वो धर्म के बाहरी कर्म कांड के जाल में फंस जाते हैं और परमात्मा की उस वास्तविकता को समझने का प्रयास पूरे तौर से नहीं करते। और ऊपरी मन से हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, भजन गाते हैं, तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन वो हमारे मन इंद्रियों तक ही सीमित रहते हैं। हमारे हृदय की गहराइयों में प्रभु प्रेम नहीं उतरता। और प्रभु प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, और भाव से बचता जो कोई उसका बेड़ा पार है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए हमारे मन में प्रभु के प्रति सच्ची आस्था होनी चाहिए। प्रभु को हमने देखा नहीं, जो भी महापुरुष हमें प्रभु के बारे में बताता है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अब ये अलग बात है कि हमारा सौभाग्य हो और हम किसी समर्थ महापुरुष से जुड़ जाएं तो हमारा जीवन का पलटा हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेकना काहू भीन। अब ये बात कह रहे हैं कि इंसान जो है वो तरह तरह से प्रभु को रिझाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके प्रयासों में सच्चाई बहुत कम होती है। संसार में हम देखते हैं लोग व्रत रखते हैं, लोग तीर्थ करते हैं, लोग दान करते हैं, लोग भंडारे करते हैं, लोग धर्म स्थानों में जाते हैं, वहां पर जाकर सेवा करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं। सारे काम मुबारक है, अच्छे काम है, उसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर हम ये कहें
कि इन बाहरी कामों से हम प्रभु प्राप्ति कर लेंगे तो ये काम हमारे मन इंद्रियों तक सीमित है। इसमें हमारी जो आंतरिक आत्मिक शक्ति है वो इन्वॉल्व नहीं होती। साकार भक्ति। अब साकार भक्ति की बात जब हम करें तो मीराबाई जी भी साकार भक्ति वाली थी। उन्होंने मूर्ति में भगवान कृष्ण को प्रकट कर लिया था। सूरदास जी साकार भक्ति वाले थे, उन्होंने भी भगवान कृष्ण को मूर्ति से प्रकट कर लिया था। नामदेव जी महाराज भी साकार भक्ति वाले थे, उन्होंने भी भगवान को प्रकट कर लिया था। तो साकार भक्ति के द्वारा प्रभु की प्राप्ति बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और उस परमात्मा को जाहिरा तौर से समझने के लिए एक साधारण मनुष्य बहुत कम सफल हो पाते हैं। और जो साधारण पूजाएं हम करते हैं उनमें हमारी मन इंद्रियां शामिल होती हैं और हमारी आत्मिक एकाग्रता नहीं बन पाती। और वो परमात्मा सब जानता है। जाननहार प्रभु प्रवीण, परमात्मा हमारे घट घट की जानता है। और वैसे भी देखो, हम धर्म स्थानों में जाते हैं, चाहे कोई भी धर्म स्थान, वहां पर जाने वाले लोग ज्यादातर अपने संसारिक मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने अपने इष्टों से प्रार्थना करते हैं। 90% लोग जो हैं वो भौतिक जगत की जो हमारी मुसीबतें हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो या कुछ और हो, उसकी निवृत्ति के लिए ही हम प्रभु की तरफ अग्रसर होते हैं। और इस बात को परमात्मा जानता है। कोई विरला इंसान होता है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु के स्थान पर जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक है कि भाग्योदयन बहुजनम समर्जितेन सत्संगम के लभते पुरुषो यदा। कह रहे हैं जो अपरा विद्या के द्वारा वास्तव में प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास करता है उसे कहीं न कहीं एक समर्थ सदगुरु के सत्संग में जाने का मौका जरूर मिलता है। तो परमात्मा देखता है कि कौन सा बच्चा मेरी तरफ सच्चे हृदय से आ रहा है, जिसके हृदय में प्रभु मिलन की सच्चाई होती है। परमात्मा उसको कहीं ना कहीं वसीला करता है कि वो सच्चाई से जुड़ जाए। अब आगे कह रहे हैं कि अवर उपदेशे आप न करे आवत जावत जन्म मरे। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि हम अगर अपने धर्म स्थानों में जाते हैं और धर्म स्थानों में जाकर के वहाँ पर जो लोग हमें शिक्षा देने वाले होते हैं वो लोग किताबी ज्ञान में प्रवीण हो सकते हैं, लेकिन उनका भी उद्देश्य जो है ज्यादातर तो आर्थिक लाभ के लिए होता है। और आर्थिक लाभ प्राप्त करके वहां पर वो हमारे लिए फ्री रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, हमारे भोजन का फ्री अरेंजमेंट कर सकते हैं, हमें कुछ शारीरिक सुविधाओं का भी वो अरेंजमेंट कर सकते हैं, हमें कुछ वो धर्म पुस्तकों की टीका सुनाने का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। बस यहीं तक होता है। जो हमारे धार्मिक गुरु हैं या जिन धार्मिक गुरुओं ने आश्रम बना रखे हैं, आजकल आश्रमों का बड़ा प्रचलित है और बड़े बड़े आश्रम बने हैं, बड़े बड़े पैसे उनके पास हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं और वहाँ पर
सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो है वो फ्री में भोजन करते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था भी है, उनके लिए और भी जिंदगी की जो बड़ी कमियां होती हैं, कहीं वस्त्र फ्री बांटने का प्रावधान है, कहीं पर और तरह की हमारी बहुत सारी सहायता है। वहां पर हमें ज्ञान, हमारी धर्म पुस्तकों का टीका, धर्म पुस्तकों के प्रवचन भी बहुत सारे होते हैं। वो हमारे तन और हमारे मन की सेवा करने के बहुत सारे प्रावधान बना लेते हैं। लेकिन जब बात आत्मज्ञान की आती है तो आत्मज्ञान में वो खुद कोरे होते हैं। जैसे आजकल देख लो कि आजकल श्रीमद् भागवत महापुराण के जो कथाएं होती हैं वो बड़ी प्रचलित है। हजारों लाखों कथाएं पूरे देश में होती हैं और उन कथाओं को करने के लिए लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, बेइंतहा पैसा खर्च करते हैं। और कथा करने वाले जो कथावाचक हैं वो भी करोड़पति बन गए हैं। अब ये पूछो कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त कराने में मदद करी थी, तो क्या कोई भी कथावाचक आज जिस इंसान की कथा करता है, जिस परिवार के लिए कथा करता है, जिसको वो परीक्षित बनाता है, क्या उस परीक्षित को वो मोक्ष प्रदान करा सकता है? अगर ये प्रश्न रखा जाए तो जवाब होगा नहीं। क्योंकि जितने भी कथावाचक हैं, कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनमें कोई विरला होगा जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण होगा, जिसने प्रभु को प्राप्त कर लिया होगा, जिसके शरीर में वो अकाल पुरुष स्वयं बैठा हुआ काम कर रहा होगा। ऐसा हो सकता है कोई विरला हो, लेकिन आम कथावाचक किसी भी परीक्षित को आत्मज्ञान से नहीं जोड़ सकता। उसी का जिक्र यहाँ कह रहे हैं कि भाई आज की डेट में जितने भी सामाजिक गुरु बने हुए हैं, प्रवचनकर्ता बने हुए हैं, उन्हें उस आत्मज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता। कह रहे हैं कि आवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। अब देखिए कि हमें अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो हमारी जिंदगी में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए। वो समर्थ सद्गुरु हमारे संचित कर्मों का नाश करे, हमारा काल के यहाँ से लेखा फाड़े, हमारे शरीर में ज्योति और सुट्टी का संचार करे, अपने शब्द रूप और गुरु नूरी रूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित करे, हर समय हमारी रक्षा करे। तो ऐसी शक्ति अगर हम कहें कि दुनिया का जो मर्जी धर्म हो, क्या किसी धर्मगुरु में हो सकती है? अगर हर धर्म में, धर्म गुरुओं में ये शक्ति होती तो आज पृथ्वी पर जिन्हें हम समर्थ सद्गुरु कहते हैं, जिनके पीछे पूरे संसार के करोड़ों लोग पागलों की तरह भागते हैं, कभी ना भागते। लेकिन वो इंसानी शरीर जिसमें परमात्मा प्रकट है, पृथ्वी पर कोई विरला होता है। और जहां वो प्रभु की ज्योत जलती है, फिर संसार में जो मर्जी धर्म हो, जो मर्जी जाति हो, जो मर्जी मत हो, प्रभु को चाहने वाले धर्म की दीवारों को लांघ करके ऐसे सदगुरु के पास जा करके शरणागत होते हैं और उस नाम की दौलत को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई एक समर्थ सदगुरु का साथ, उनकी रहमत किसी बिरले भाग्यवान को मिलती है। हम दुनिया में देखते हैं कि जो हमारे सामाजिक गुरु हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, उनमें शायद ही कोई विरला ऐसा इंसान होगा
जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण होगा। और यही कारण है कि दुनिया में हजारों लाखों गुरु हैं, और हजारों गुरु ऐसे हैं जो नाम भी देते हैं, मंत्र की दीक्षा भी देते हैं, लेकिन जो स्वयं 3 गुणों में रमे हुए हैं, जो स्वयं जो हैं वो 3 गुणों तक जिनकी पहुंच है, जो स्वयं मुक्त नहीं है, वो दूसरे को मुक्त कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो जीवन की वास्तविकता है वो कुछ और है, और जो जीवन की सच्चाई है वो कुछ और है। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में चाहे प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने वाले लोग हों और चाहे उनमें उपदेश करने वाले हों, जब तक वो सच्चाई से नहीं जुड़ेंगे तब तक वो इस रास्ते के बारे में नहीं समझ सकती। आगे कह रहे हैं कि जिनके अंतर बस है निरंकार, किसकी सीख तरह संसार। अब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि सच्चा गुरु वही है जिसके अंतर में निरंकार बसता है। अब यहाँ पर निरंकार अकाल पुरुष को बोला गया कि अकाल पुरुष की सत्ता जिस मनुष्य शरीर में काम कर रही है, काम कर रही हो, वही मनुष्य शरीर जो है वो औरों को उस प्रभु सत्ता से जोड़ सकता है। सीधी सी बात, जो आप तरा हुआ है वही दूसरों को तार सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक समर्थ और सच्चे गुरु के लक्षण बता रहे हैं कि जो समर्थ और सच्चा गुरु होता है उसमें वो परमात्मा काम करता है। अब कह रहे हैं जो तुम भाने तिन प्रभु जाता। अब कह रहे हैं हे प्रभु, जो एक समर्थ सदगुरु से जुड़ जाता है और उस समर्थ सदगुरु से जुड़ करके उनके द्वारा दिए गए नाम को जपता है, वो उस प्रभु की शक्ति को अपने अंदर में प्रकट करने में समर्थ हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो परमात्मा की शक्ति हर इंसान के अंदर काम कर रही है, लेकिन जो इंसान एक समर्थ सदगुरु से जुड़ेगा, उससे नाम दान लेगा, उसके अंदर ही आत्म जागृति संभव है। नानक जन जन, नानक उन जन चरण पर आता। अब कह रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जिन जीवों के अंदर, जिन शरीरों में वो परमात्मा प्रकट होता है, उनके चरणों की धूल प्राप्त करके हमारा जीवन सफल हो सकता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की तरफ मुखातिब होकर के श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई संसार में उस परमात्मा का जो असली नुमाइंदा है वो है एक समर्थ सदगुरु, और समर्थ सदगुरु के चरणों की धूल, तो समर्थ सदगुरु के चरणों की धूल तो होता है अनाहत शब्द। तो समर्थ सदगुरु जो है हमें उस प्रभु शक्ति, उस अनाहत शब्द से जोड़ देता है और हमारे जीवन को सफल बना देता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, तभी हम जीवन की सच्चाई को जान सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।